बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था जिसे लोग कालद्वार कहते थे। गांव वाले मानते थे कि ये कोई आम खंडहर नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी द्वार का पहरेदार था जो सिर्फ हर 100 वर्षों में एक बार खुलता था। गांव का एक 16 वर्षीय लड़का था, आरव, जो बाकी सभी से अलग था। उसे कहानियों और रहस्यों में गहरी रुचि थी। जब उसने कालद्वार की कहानी सुनी तो उसका मन बेचैन हो गया। उसी साल गांव के एक वृद्ध ने बताया कि इस बार वह द्वार खुलने वाला है क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं। आरव ने तय किया कि वो उस द्वार तक जाएगा और उस रहस्य को जानेगा जिससे पीढ़ियों से सभी डरते आए थे। यात्रा की शुरुआत एक रात जब पूरा गांव सो रहा था। आरव अपनी मशाल और एक बांसुरी लेकर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, सांप, झाड़ियां, जानवर, लेकिन उसकी जिज्ञासा किसी डर से बड़ी थी। अंततः वो खंडहर के पास पहुंचा। सामने एक बड़ा गोलाकार दरवाजा था जिस पर अजीब सी लिखी खुदी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी बांसुरी बजाई, पत्थर के द्वार से एक हल्का नीला प्रकाश निकला और द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर की दुनिया, बाहर के पार, वो किसी और ही संसार में पहुंच गया। एक प्राचीन मगई जहां हवा में संगीत था, पेड़ सोने जैसे चमक रहे थे और पक्षी संस्कृत में कुछ गा रहे थे। बाहर के निवासी इंसान जैसे दिखते थे लेकिन अत्यंत तेजस्वी और शांत थे। उन्होंने आरव को बताया कि वह स्थान सिद्ध लोक है, एक रहस्यमयी लोक जहाँ कि वर्षों कन्हा दया वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। आरव को वहां एक ग्रंथ दिया गया, ज्ञानवाणी, जिसमें हर लोक का रहस्य छुपा था। लेकिन एक शर्त थी, वो केवल एक रात्रि उस लोक में रह सकता था। अगली सुबह द्वार फिर 100 वर्षों के लिए बंद हो जाता। वापसी आरव में वहां ज्ञान, संगीत और ज्ञान की शिक्षा ली और वादा किया कि वो उस ज्ञान को लालच या अहंकार के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए उपयोग करेगा है। सुबह होते ही वो द्वार के पार आ गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, द्वार फिर से बंद हो गया और खंडहर में मिल गया। वह ग्रंथ उसने गांव के